जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये 3 शक्लें मौजूद हैं। एक तो ये बड़ा-सा जामनी मुस्ततील है, फिर ये हमारे पास एक मुरब्बा है जिसकी एक तरफ जो है वो 1 सेंटीमीटर की है, यानी कि हर अतराफ, क्योंकि मुरब्बे में तो सारी अतराफ बराबर होती हैं, तो ये सब बराबर हैं, ये सब 1 सेंटीमीटर जितनी हैं। और इसी तरीके से ये दूसरा मुरब्बा है नीले रंग का, इसकी भी एक तरफ जो है वो 1 फिट जितनी है, तो चारों अतराफ भी 1 फिट जितनी होंगी। हमने इस वीडियो में ये करना है कि इस मुस्ततील का एरिया यानी कि रकबा निकालना है। अब ये कैसे किया जाता है भाई? बड़ा आसान तरीका है। अगर हमारे पास इस मुस्ततील की दोनों अतराफ, जो ये वाली है इसकी लंबाई और ये चौड़ाई, इनकी अगर मिकदार हमें पता है तो उनको आपस में ज़र्ब करके हमें इसका रकबा मिल जाता है। लेकिन ये तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई? हम इन मुरब्बों के ज़रिए इसका ये रकबा यानी कि एरिया निकालेंगे। तो जैसे ये एक मुरब्बा हमारे पास मौजूद है, तो क्यों ना एक-एक करके ये मुरब्बा इसके अंदर भरते जाएं। तो जितने मुरब्बे आ जाएंगे उतना ही इसका रकबा होगा। जैसे हमने ये एक मुरब्बा बिल्कुल यही ऐसे इसके अंदर हमने एक रख दिया, तो अभी एक हिस्सा इसका इसने घेरा है। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो हम देख सकते हैं कि 6 मुरब्बे अगर हम यहाँ ले आए तो ये पूरी एक सफ़ इसकी भर जाती है इस मुस्ततील की। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जी 6 मुरब्बों ने इसकी ये एक सफ़ भर दी। तो इसी तरह से एक और सफ़ ले आते हैं, ये फिर से 6 आ गए, यहाँ भी लिख देते हैं अब 7, 8, 9, 10, 11 और 12 मुरब्बे आ गए, और नीचे अभी भी एक जगह बची हुई है, तो एक और सफ़ ले आते हैं। तो अब कितने मुरब्बे आ गए भाई? ये 13, 14, 15, 16, 17 और आखिर में 18। तो 18 मुरब्बे आ गए। एक मुरब्बे का अतराफ जो था वो था, मतलब एक मुरब्बे की जो अतराफ थी वो 1 सेंटीमीटर जितनी थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कितने हो गए? ये हो गए 18 मुरब्बा सेंटीमीटर। जी, ये हो गया इसका रकबा, 18 मुरब्बा सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मुरब्बा हमने 18 बार डाला इस मुस्ततील के अंदर, तो ये पूरा भर गया। अब यही काम हम इसके ज़रिए करेंगे, इस बड़े वाले मुरब्बे के ज़रिए। तो ये एक और हम अपने सामने बिल्कुल ऐसा ही मुस्ततील ले आते हैं और इसको हम एक-एक करके रखते हैं। तो ये हम बिल्कुल ऐसा ही मुरब्बा उठाया, हमने इस मुस्ततील के ऊपर रख दिया और ये यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर आ गया तकरीबन, हाँ ऐसे। और एक काम करते हैं, ऐसा एक और हमें मुरब्बा चाहिए होगा क्योंकि ये हिस्सा अभी भी खाली है, तो हम एक और ऐसा मुरब्बा उठाते हैं और यहाँ लाके इसके ऊपर लगा देते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये मुस्ततील पूरी तरह से घेर लिया गया, पूरी तरह से भर गया इन 2 मुरब्बों से, सिर्फ 2 मुरब्बों से। अब एक मुरब्बे का जो अतराफ है वो 1 फिट है, चारों जो अतराफ हैं वो 1 फिट लंबी हैं, यानी कि इस मुस्ततील में अगर हमने 2 मुरब्बे रखे हैं तो इसका फिट के हिसाब से कितना हो जाएगा भाई रकबा? इसका हो जाएगा 2 मुरब्बा फिट, क्योंकि ये 1 मुरब्बा फिट, ये 2 मुरब्बा फिट। मतलब ये 1 फिट वाला मुरब्बा था, ये दूसरा मुरब्बा भी 1 फिट वाला था, 2 आए तो 2 मुरब्बा फिट इसका रकबा हो गया। ये 1 और ये 2। इसी तरीके से हम समझ गए कि कैसे रकबा जो है उसमें हम मुरब्बा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मुरब्बा जो है ये सही तरह से बताता है कि कितना इलाका इसने घेरा है इस शक्ल ने। तो इस तरह हमें ये भी समझ में आ गया कि हम जब भी रकबा निकाल रहे होते हैं तो हम ये मुरब्बा क्यों लिखते हैं रकबा के आगे? वो इसलिए क्योंकि मुरब्बा जो है उसके चारों अतराफ बराबर होती हैं, वो इस तरीके से भर के बता सकता है कि कितना इलाका है जो इस शक्ल ने घेरा हुआ है।
اور اسی لیے ہم جب بھی رقبہ لکھتے ہیں تو اس کے آگے ہم مربع لکھتے ہیں، اور پھر جو بھی اس کی ناپ ہے، جس طریقے سے اس کو ناپا گیا ہے، فٹ میں ہو یا سینٹی میٹر میں ہو یا میٹر میں ہو، وہ ہم اس حساب سے لکھتے ہیں۔